इनका आज मैं बताऊंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में। कहा? कोलकाता में। उनका बचपन में मतलब हम लोग जैसे हमारा कुछ निकनेम रहता है, जैसे कि हम लोग डॉगी को रखते हैं कीटू, तो वैसा स्वामी विवेकानंद का निकनेम था या उपनाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, नरेंद्र नाथ दत्त। बाद में वो अपने आप मतलब कि अपने गुरु, उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु थे। वो भी बहुत बड़े गुरु थे। और तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ओके, बाद में हम लोग स्वामी विवेकानंद को क्यों जानते हैं? एक ही चीज के लिए जानते हैं या बहुत सारी चीजों के लिए जानते हैं, लेकिन तो एक मेन चीज है, वो है उन्होंने दिया शिकागो में जाके अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर का स्पीच। वो स्पीच क्या था मैं आपको आगे चलते हुए वीडियो में बताऊंगा। ओके, स्वामी विवेकानंद इतने तेज थे, आपको क्या बताऊं। उनके दिमाग में वेद, रामायण, महाभारत और बहुत कुछ उनके दिमाग में भरा हुआ था। वो एकदम मतलब कि क्या बोले, उनको एकदम टेक्नोलॉजिकल लगते थे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में कहानियां। अब मैं आपको बताऊं बचपन की कहानी कि बचपन में स्वामी विवेकानंद बहुत मस्ती करते थे। हमारी ऐसा ही, मतलब मैं भी मस्ती खोर, तो वह भी बहुत मस्ती करते थे। जैसे कि क्या करते थे ना, उनके घर था, उनका एक जो मतलब घर था, उधर उनके घर के मतलब बाजू में, घर के बाहर बाजू में एक चंपा का पेड़ था। और वो चंपा का जो टहनी था ना, वो कमजोर था, तो मतलब कि टूट जाना, जल्दी टूट जाएगा। तो वो जो स्वामी विवेकानंद थे, नरेंद्र जो है उसके ऊपर चढ़ते थे, डाली को ऐसे झूलते थे, ऐसे लटक के। उनके सारे दोस्त लटकते थे। तो एक दिन नरेंद्र के जो पिताजी थे, वो आए और कहे कि ना, जो भी चंपा के डाली को तोड़ेगा, इस पेड़ पे भूत रहता है, वो उसके गर्दन को फोड़ेगा। ऐसा बोल के उन्होंने बच्चों को डरा दिया। लेकिन नरेंद्र तो बिल्कुल नहीं डरे। वो अगले दिन वापस झूलने लगे। उनके दोस्त आके बोले, भाई अगर डाली टूटा तो तेरा गर्दन मुड़ा। लेकिन नरेंद्र बोले कि अरे यार पापा, तो अभी हम लोग कितने देर से झूल रहे हैं, अगर रहता अभी तक कोई भूत में तो मार भी दिया होता। पापा उल्लू बना रहे हैं। मतलब इतने चालाक थे ना, आपको क्या बोलूं। अब आपको बताता हूँ, कोई कहानी लेजर शार्प फोकस था, इतना माहिर थे पढ़ाई में, क्या बोलूं। मतलब कि कुछ एक बारात जा रही थी, किसी का शादी था, बारात जा रही थी, बारात पूरा गुजर गया, उनको मालूम नहीं पड़ा कि इधर से मतलब बारात गई। तो मतलब लेजर शार्प फोकस था पढ़ाई में उनका। बहुत बड़े आदमी बने वो बाद में जाके। और एक दिन के बाद मतलब कि एक और बात की है कि वो मतलब कि एक अपने रूम में थे, वो मतलब कि पढ़ते गए। हाँ, और उसके बाद वो एक ही रूम में रहे। तो बाद में 3-4 लोग आए फटाफट। अरे दरवाजा खुला है, बहुत दिनों से दरवाजा लॉक मतलब कि ऐसे ही बंद था। दरवाजा खुले देखे तो एक आदमी था, बेहोश पड़ा था। वो थे स्वामी विवेकानंद। तो जब उनको उठाया गया तो पूछे कि अरे क्या हुआ। तब उन्होंने बताया, और तब उन लोगों को मालूम पड़ा कि स्वामी विवेकानंद 3-4 दिन से कंटिन्यू करते गए। उनको ना भूख ना प्यास, कुछ उनको पता नहीं चला। वो कंटिन्यू 3-4 दिन तक पढ़ते थे, जिसकी मतलब कि भूख की कमी के कारण वो बेहोश हो गए थे। तो उसके बाद उनको मालूम भी पड़ा कि उनकी जो तारीख थी वो 3 दिन आगे बढ़ चुकी है तारीख। तो वो मतलब इनका इतना लेजर शार्प फोकस था, क्या बोलूँ मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी बड़े होने की कहानी। बाद में स्वामी विवेकानंद बड़े हुए तो शिकागो गए, यूएसए, शिकागो में वो उधर गए थे। एक लाइब्रेरी था एक, उधर वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। कितनी मोटी किताब वो मतलब कि सुबह को लेते थे और शाम को पढ़ कर देते थे। तो एक लाइब्रेरियन थी उधर की, मतलब कि अंग्रेज उस टाइम के एक लाइब्रेरियन थी। वो मतलब कि देखिए ये स्वामी इतना मोटा बुक लेता है, शाम तक रिटर्न कर देता है, पूरा पढ़ लेता है। तो एक दिन उसने कहा, इतना लंबा इतना मोटा बुक लेके जाता है और शाम तक पढ़ लेता है, आज मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ, ऐसा बोला उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को। तो उन्होंने
और कि जितनी बुक स्वामी विवेकानंद ने मतलब कि पढ़ी थी वो लेके आगे टेस्ट ले ली। उन्होंने ना कि सिर्फ आंसर बताया, उनको पूरा पैराग्राफ याद था, वो बता दिया कि वो किस पेज से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन सा पैराग्राफ में आंसर लिखा, वो सब जानते थे। इतना फोटोग्राफिक मेमोरी था उनका, इतना फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार क्या हुआ ना, वो मतलब कि शिकागो आ रहे थे जहाज से आ रहे थे। तो मतलब कि जो रहता है ड्राइवर रहता है, जो मतलब कि बोट चलाता है, शिप चलाता है, उधर न्यूज़पेपर रखा था। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि अभी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। वो न्यूज़पेपर उठाए, पढ़ने लगे। उन्होंने फटाफट 15 मिनट में पढ़ लिया। उसके उनका दोस्त भी एक साथ में जा रहा था, तो उनको भी दे दिया कि हाँ आप भी पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो उनको भी दिया। अब भाई जहाज है, हवा तो चलती रहेगी पूरे, अभी इतनी अचानक से इतनी तेज से हवा है कि न्यूज़पेपर पानी में जाके गिर गई। और वो जो कैप्टन था, मतलब कि जो शिप का कैप्टन था, वो इधर एकदम गरमा के आया, ये पागल स्वामी तूने मेरा न्यूज़पेपर गिरा दिया, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो स्वामी विवेकानंद शांत से बोले एक पेन डायरी मिलेगी। तो उन्होंने लाके दिया, कैप्टन ने लाके दिया। कैप्टन जी एकदम खुंदक खा रहा है, स्वामी उसको गुस्सा आ रहा है बहुत, लेकिन स्वामी विवेकानंद कुछ लिख रहे थे। बाद में उन्होंने दिया, लास्ट में पूरा बुक दिन 10-20 पन्ना लिख के उन्होंने दिया कि पूरा न्यूज़पेपर उन्होंने एक बुक में छाप दिया, वर्ड टू वर्ड छपा था। कैप्टन जो है वो शिप से उतर के चेक किया, न्यूज़ पूरा मिला है, वर्ड टू वर्ड सेम था। बाद में इतना मतलब कि वो बहुत बुद्धिमान थे। एक बार वो मतलब कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे, उधर यूएसए गए थे, तो एक कॉलेज में पढ़ते थे। तो उधर जो है एक प्रोफेसर था, अंग्रेज प्रोफेसर था, और एक स्वामी विवेकानंद थे। तो स्वामी विवेकानंद कैंटीन में गए थे, कैंटीन का लंच का समय था, कैंटीन से खाना लेके आए। तो जो जेंटलमैन था, जो टीचर था उधर का, उसके बगल में बैठे। तो ये जो थे प्रोफेसर, वो बोला कि pigs do not sit near swan. Pigs do not sit near swan. तो बोले कि अच्छा हंस जो है सुअर के पास नहीं, हंस जो है सुअर के पास नहीं बैठते। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद बोले ठीक है मैं उड़ जाता हूँ। तो उनका मतलब इनडायरेक्टली बेइज्जती हुआ, सारे बच्चे हंसने लगे। तो प्रोफेसर बोला आ तू क्लास में, अभी मैं आते को देखता हूँ। क्लास में गए, उनको खड़ा किया, स्वामी इधर खड़ा हो। खड़ा किया, उसके बाद पूछा अच्छा बता, एक थैले में है धन और एक थैले में बुद्धि, बता स्वामी कौन सा थैला चूज करेगा? ऐसा पूछा वो था अंग्रेज। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला मैं तो धन का थैला चूज करूंगा, धन का। तो बोला मैं तो जानता ही था बुद्धि जरूरी है, बुद्धि, धन नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने इनडायरेक्टली पूछा कि अच्छा अगर आप रहते सर तो आप कौन सा थैला उठाते? तो वो बोला कि मैं बुद्धि का थैला बुद्धि उठाता। तो स्वामी विवेकानंद बोलेगी जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा। वापस उठ के भेजे तो होगी, पूरे क्लास वाले हंसने लगे। एक और बार क्या हुआ, मतलब कि वापस वो क्लास में थे, अगले दिन उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अगले दिन टेस्ट लिया। मतलब कि स्वामी विवेकानंद इतने पढ़ाकू, तो क्या बोलूँ, पूरा 5-6 शीट भर दिया। उसके बाद टीचर को पेपर दिया, उधर टीचर ने मार्क्स दिया, इडियट, लास्ट में इडियट लिख के साइन करके दे दिया। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी पेपर है, टीचर ने तो चेक ही नहीं किया, मार्क्स ही नहीं दिया, और इडियट लास्ट में इडियट लिख के साइन कर दिया। तो वो गए प्रोफेसर के पास और बोला गुरुजी प्रोफेसर आपने तो मेरा पेपर चेक ही नहीं किया और आपने लास्ट में इडियट लिख के साइन कर दिया। तो वापस उनकी उधर बेइज्जती हुई। मतलब कि स्वामी विवेकानंद इतने बुद्धिमान थे, आपको क्या बताऊं। मैं भी आपको एक कहानी बताता हूँ उनकी, टिट फॉर टैट की। वो इतना टिट फॉर टैट करते थे। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, फर्स्ट एसी, एक बर्थ रहता है, तो बर्थ में ऐसे रहता है लेटने टाइम, तो वो उधर लेट गए, उलट गए। और एक अंग्रेज था उनके बगल में सीट में, और वो उससे बहुत मतलब स्वामी लोगों से चिढ़ता था। तो उसने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी का जो जूता था वो उसने फेंक दिया खिड़की से बाहर। स्वामी विवेकानंद देख लिए, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला। और जब वो थोड़ी बार मतलब कि वो भी देखा
वो अंग्रेज था, वो बोला कि अच्छे स्वामी को इंग्लिश बोलने नहीं आती, ऐसे ही चुपचाप से बैठा है। बाद में अंग्रेज को भी नींद लग गई। जैसे ही अंग्रेज को नींद लगी, स्वामी विवेकानंद उठे, उसका हैट और कोट जाके खिड़की से बाहर फेंक दिया। दोनों जब उठे तो अंग्रेज पूछने लगा, स्वामी जी आपने मेरा हैट और कोट देखा, कहीं मिल नहीं रहा? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैंने देखा है। तो पूछा अंग्रेज पूछा कहाँ गए? तो वो स्वामी विवेकानंद बोले अरे हाँ मेरे जूते ढूंढ लेंगे। इतना टिट टाइट करते थे, क्या बोलूं, इतना बुद्धिमान क्या बोलूं। एक बार क्या हुआ, मतलब कि एक बार वो मतलब कि एक प्रेग्नेंट मतलब कि एक कॉलेज था, वो मतलब डिग्री उग्री कर लेते, कॉलेज था एक, उधर कॉलेज में वो गए, उधर कुछ लड़कों से बात कर रहे थे। एक दूर में एक खड़ी लड़की थी, उनको बहुत मतलब कि ध्यान से देख रही थी। तो जब वो लड़के बातचीत कर लिए, स्वामी विवेकानंद ने उनको नोटिस किया। जब बातचीत कर लिए गए तो उधर गए और प्रणाम किया और बोले हाँ देवी जी बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी मैं आप जैसा मतलब मैं मेरे क्या आप मुझसे शादी करोगी? मुझे आप जैसा एक बच्चा चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि मतलब कि बच्चा होगा मेरे जैसा ही सेम टू सेम, तो एक काम करो आप मुझे ही अपना बच्चा मान ले लो। और उसके बाद उन्होंने जो लड़की थी उसको अपने माँ के रूप में हमेशा देखा। तो मतलब कि उनका मतलब कि संस्कार भी बहुत अच्छे थे स्वामी विवेकानंद जी के। बाद में क्या हुआ, उन्होंने शिकागो गए 1893 में, उन्होंने अपना ब्रदर्स और सिस्टर का स्पीच दिया। उधर मतलब कि फॉर्म था टाई शर्ट सूट ये पहन के आना है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एकदम ऐसे धोती कुर्ती में आ गए और मुस्कुरा दिए थोड़े, वो जो जेंटलमैन रहते थे। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का नंबर था एकदम फर्स्ट में, लेकिन कट करके लास्ट में दिया और 2 मिनट दिया। सबको दिया 5-5 मिनट बोलने के लिए, स्वामी विवेकानंद को दिया 2 मिनट। और सब लोग सोचेंगे अरे वैसे ही धोती कुर्ते में है, इसका कोई नहीं सुनेगा। वैसे स्वामी विवेकानंद जी गए, एकदम गहराई से उन्होंने अपना ब्रदर और सिस्टर वाला स्पीच बोला। पूरा स्टेडियम कम से कम 4,000 5,000 लाख मतलब 5,000 लोगों के सामने इतना अच्छा स्पीच बोला, क्या बोलूं। ताली बजती थी सन्नाटा हो जाता, ताली बजती थी सन्नाटा हो जाता था। 1 घंटा 1 मिनट नहीं 2 मिनट नहीं 30 मिनट नहीं 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा पूरा उन्होंने स्टेज पे बोला। उधर ताली बजती थी, शांत हो जाता था। और जैसे ही उनका वो स्पीच खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गन्नाट बन गया, पूरा स्टेडियम तालियों से भर गया। उसके बाद वो बहुत फेमस हो गए स्वामी विवेकानंद जी यूएसए में। बाद में उनका एज था लगभग 39 इयर्स के वो हो गए थे। उनको 31 बीमारियां हो चुकी थी, 31 बीमारियां हो चुकी थी। वो बहुत बीमार में रहते थे, बहुत बीमार हो चुके थे। 31 बीमारी हो चुकी थी, अस्थमा और कैंसर तक हो चुका था उनको। बचना मतलब नामुमकिन ही था उस समय का मतलब कि बहुत उस समय का बात है, उनका बचना मुश्किल था। तो इसीलिए उधर उनको मतलब कि ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। 2-3 महीने बाद उनका देहांत हो गया, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। लेकिन हम लोग आज भी उनके बर्थडे को मतलब कि उनके जयंती को नेशनल यूथ डे के नाम से बुलाया जाता है। हम लोग नेशनल यूथ डे। उनका ये 3 चीज़ बहुत मेन था। वो हमेशा कहते थे कि डोंट फॉरगेट हु इज हेल्पिंग यू। आपका कोई अगर मदद कर रहा है ना, तो आप उसको जिंदगी में कभी मत भूलना। सेकंड चीज, डोंट हेट हु इज लविंग यू। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है तो आप उसको कभी धोखा मत दो। और थर्ड थिंग, डोंट चीट हु इज बिलीविंग यू। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है तो उसके साथ कभी धोखा मत करना। ये स्वामी विवेकानंद ने 3 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है। तो